हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के 9 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% ऑथेंटिक जीके जीएस के क्वेश्चन है। पूरे यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग से हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। यहाँ 28 आपको दिख रहा होगा। सो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका 100% ये ऑथेंटिक है या नहीं। चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये 100% है तो आपको पता चल जाएगा। जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम है 10 अप्रैल को, उनके लिए यूजफुल रहेगा कि किस प्रकार के किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाइएगा। सो 29 क्वेश्चन जो आपका होगा ICMR का हेड क्या है, तो ICMR आपका पुणे। सो स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से हम लोग। वर्ल्ड वाटर डे तो 22 मार्च। UPI मेड बाय NPCI। तो नेक्स्ट आपका मुंबई इंडियंस कैप्टन करंट में तो रोहित शर्मा। नेक्स्ट आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम का मोटेरा स्टेडियम नाम बदल कर रख दिया गया। 26 जनवरी को आपका कौन सा रिपब्लिक डे था, तो आपका 72। देन यहाँ पे आपका इंडियाज़ नेशनल एनिमल तो आपका टाइगर। देन नेक्स्ट आपका योगा डे 21 जून। नेक्स्ट आपका कथकली तो कहाँ का है ये, तो केरला का। देन आपका जोग जलप्रपात तो कर्नाटक में। देन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था उसमें 36 रन में ऑल आउट हो गया था, तो ये कहाँ पे खेला गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के सारे ऑप्शंस थे, तो यहाँ पे एडिलेड। देन नेक्स्ट आपका इंडिया CEA कौन है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। देन नेक्स्ट आपका RBI हेड कौन नहीं है, ऑप्शन में था जितने ऑप्शन थे, तो इसमें आप ऑप्शन हिसाब से आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत 5 ऑप्शन थे। देन नेक्स्ट आपका साक्षी मलिक, तो साक्षी मलिक का संबंध किससे है, तो आपका रेसलिंग से है। देन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री, तो आपका ये अर्थ साइंस के अंदर आता है। देन ह्यूमन स्पेस मिशन तो गगनयान। देन नेक्स्ट आपका इंडिया 2023 में कौन से एक मिशन है, ऐसे कुछ या कुछ क्या कंप्लीट करेगा, ऐसा एक क्वेश्चन था। ये 100% क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या था। सो इस हिसाब से क्वेश्चन था। गगनयान का एक क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये 2023 का क्वेश्चन भी एक अलग था। देन आपका यहाँ पे रेरा रिलेटेड टू, तो रेरा का फुल फॉर्म आपका रियल इस्टेट से है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपका मणिपुर की राजधानी तो आपका यहाँ पे इम्फाल। देन अंडर सी टनल, तो अंडर सी टनल में मुंबई में वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका यूनेस्को के द्वारा। देन PPF का फुल फॉर्म तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देन नेक्स्ट आपका 2020 में साइक्लोन आया था, तो वो अम्फान था वेस्ट बंगाल में। देन नेक्स्ट आपका यूथ डे किसके सेलिब्रेट किया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के लिए। देन नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट, जो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं तो वो कितने नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो आपका 12 मेंबर। देन आपका कुरुक्षेत्र कहाँ है, तो हरियाणा। देन नेक्स्ट आपका नालंदा कहाँ है, तो नालंदा का भी क्वेश्चन लॉन्ग था, उसका नालंदा कहाँ है एग्जैक्टली था, तो आपका बिहार। देन नेक्स्ट आपका लॉ मिनिस्टर कौन है, आपका यूनियन लॉ मिनिस्टर तो आपका रविशंकर प्रसाद। देन नेक्स्ट आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क USA में है। तो ये आपका 29 क्वेश्चन टोटल थे। 29 आपका ICMR का हेडक्वार्टर तो आपका पुणे में। वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर ICMR ही था। तो ये आपका 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। सो आपका यही क्वेश्चन था GK GS में 100% ऑथेंटिक। तो आपका जो नेक्स्ट है 10 अप्रैल, उस हिसाब से भी आपका इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। बात रहा मैथ, रीजनिंग और आपका इंग्लिश में, तो आपके क्वेश्चन तो लगभग लेवल सही ही था। मैथ में भी आपका एकदम इजी लेवल लगभग के थे। आपका अगर प्रैक्टिस है तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका उसमें इंग्लिश में भी लगभग वैसी था। रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस थे। आपका जिसका प्रैक्टिस है बैंकिंग पैटर्न पे, उसके लिए रीजनिंग लगभग मॉडरेट ही होगा। लेकिन जिनका प्रैक्टिस नहीं है बैंकिंग लेवल पे, तो उनको आपको रीजनिंग में टाइम लगेगा। मैथ में आपका नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको उसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आप कर सकते तुरंत ही। और इंग्लिश में आपका आया था, आपका पैसेज आया था। देन आपका उसके बाद आप इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। फिर आपका उसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, एक था, उसमें से 4 क्वेश्चंस थे। देन उसी हिसाब से आपका सेंटेंस करेक्शन था, मतलब एरर आपको फाइंड करना था। देन आपका इंग्लिश में आपका करेक्ट स्पेलिंग और मिस स्पेल्ड जो थे वो थे आपका। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन थे, बस इतना ही था। और आपका जो इसी में से आपका 4 क्वेश्चन ऐसे करके थे। देन आपका रीजनिंग में आपका साइलोजिज्म था, उससे आपको 4-5 क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस थे। 4-5 मेंबर थे जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, 5 मेंबर जो साउथ की तरफ देख रहे हैं, उनसे आपका रिलेटेड क्वेश्चन था एक। देन आपका पजल से एक क्वेश्चन था। देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपका सिंबल बेस्ड क्वेश्चन थे, लेस देन ग्रेटर देन जितने थे उसी से आपका 4-5 क्वेश्चंस थे। तो इस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करके जाइएगा। ब्लड रिलेशन से भी आपका क्वेश्चंस थे। और आपका बाद बाकी आपका जिस टॉपिक को टच किया गया उस टॉपिक से आपको 3-4 क्वेश्चन दिया गया, जिस टॉपिक को आपको टच नहीं किया गया उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ही नहीं दिए गए। तो इस हिसाब से था। मैथ में भी आपका इस हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपका।
जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से थे, टाइम एंड डिस्टेंस से थे, देन आपका नॉर्मल आपका नंबर सीरीज़ जो मैथ में पूछा गया था वैसे थे। तो आपको आराम से वो हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। इस हिसाब से आप तैयारी करके जाइएगा। आपका जीके जीएस का ये 100% क्वेश्चन ऑथेंटिक था, आप देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।